हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एस नेशनल इंस्टीट्यूट में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ बात करूंगा क्लास 10th के चैप्टर नंबर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के टॉपिक एक्वा रिजिया के बारे में। ये टॉपिक स्टूडेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। तो चलिए डिस्कस करते हैं इस टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है एक्वा रिजिया, द रॉयल वाटर ऑफ केमिस्ट्री। ऐसा कौन सा वाटर है केमिस्ट्री में जिसका नाम रॉयल रखा गया, यानी कि बिल्कुल एक एक्सपेंसिव वाटर जिसको केमिस्ट्री का माना जाता है, और जो कि कुछ एसिड से मिल करके बना हुआ है। चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला स्टूडेंट्स क्वेश्चन यही आता है कि व्हाट इज एक्वा रिजिया। एक्वा रिजिया क्या है? एक्वा रिजिया इज ए हाईली कोरोसिव मिक्सचर ऑफ कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड एंड कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन द रेशियो 1:3। एक्वा रिजिया एक बहुत तेजी से जलने वाला एक सॉल्यूशन है, एक लिक्विड है, जो दो एसिड्स के मिक्सचर के द्वारा बनाया गया है। पहला है कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, दूसरा है कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और उसको इनकी जो परसेंटेज है रखी गई है नाइट्रिक एसिड की और हाइड्रोक्लोरिक एसिड की सॉल्यूशन में, वो रखी गई है 1:3 में, यानी कि नाइट्रिक एसिड एक पार्ट है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड 3 पार्ट्स में है। इसका मीनिंग आता है कि ये रॉयल वाटर जो शब्द है, ये लैटिन भाषा का शब्द है, और इसका मीनिंग जो है रॉयल वाटर है, जो एक्वा रिजिया जो शब्द। वाई रॉयल वाटर? इट कैन डिजॉल्व नोबल गैस एलिमेंट्स और मेटल्स लाइक गोल्ड एंड प्लेटिनम। रॉयल नाम इसका तो इसलिए रखा गया है क्योंकि केमिस्ट्री में जितनी भी आपके एलिमेंट्स होते हैं, क्लास 10 तक के जितने भी अभी तक हमने पढ़े, उनमें जितने भी आपके नोबल गैस एलिमेंट्स होते हैं और एक्सपेंसिव एलिमेंट होते हैं जैसे गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, उन सभी को डिजॉल्व करने की कैपेसिटी ये रखता है। तो इसका नाम रॉयल इसी वजह से रखा गया है, फैक्ट के अगर हम बात करें, क्योंकि इट कैन डिजोल्व द किंग्स ऑफ मेटल्स। मेटल्स के जितने भी किंग्स कहे जाने वाले एक्सपेंसिव मेटल्स और नोबल गैस एलिमेंट्स हैं, उन सभी को ये डिजोल्व कर सकता है। चलिए आगे चलते हैं। अब बात करेंगे हम कंपोजिशन ऑफ एक्वा रिजिया की।
तो चलिए स्टूडेंट, अब बात करते हैं टॉपिक कंपोजिशन ऑफ एक्वा रिजिया, यानी कि एक्वा रिजिया जो सॉल्यूशन आपका तैयार करा गया है वो किस उसमें नाइट्रिक एसिड का और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का कितना कितना कंपोजिशन है। नाइट्रिक एसिड जिसका केमिकल फॉर्मूला होता है HNO3, उसको 1 पार्ट में लेना है, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl इसको 3 पार्ट्स में लेना है। इट क्रिएट्स रिएक्टिव स्पीशीज लाइक नाइट्रोसाइल क्लोराइड, और दोनों को मिक्सचर करके जो एक्वा रिजिया सॉल्यूशन तैयार होता है, इसका जो केमिकल फॉर्मूला है वो है NOCl, और केमिकल नेम जो है वो आता है नाइट्रोसाइल क्लोराइड। NOCl केमिकल फॉर्मूला हो गया, एंड क्लोरीन गैस रिलीज होती है। दिस इज द कंपोजिशन ऑफ एक्वा रिजिया। तो बात आती है हाउ डज एक्वा रिजिया वर्क। एक्वा रिजिया वर्क कैसे करता है, कैसे काम करता है एक्वा रिजिया सॉल्यूशन जो है। नाइट्रिक एसिड जो है, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, ये अपने अंदर गोल्ड एलिमेंट को ऑक्सीडाइज कर देता है, यानी गोल्ड का जो सिंबल है वो Au होता है। तो गोल्ड को जब हम नाइट्रिक एसिड में डालते हैं तो इसको ऑक्सीडाइज कर लेता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो जाती है। आपने चैप्टर 1 में इसको पढ़ा है। और हाइड्रोक्लोराइक एसिड यानी कि HCl का क्या काम होता है, इट प्रोवाइड्स क्लोराइड आयंस टू फॉर्म गोल्ड क्लोराइड कॉम्प्लेक्स। गोल्ड क्लोराइड कॉम्प्लेक्स को फॉर्म करने के लिए क्लोराइड आयंस को प्रोवाइड करता है, जिसकी हेल्प से हमारा एक जो एक्सपेंसिव ऑर्नामेंट्स हैं हमारे, जैसे गोल्ड के हैं, सिल्वर के, प्लेटिनम के, या किसी भी नॉर्मल गैस एलिमेंट्स का यूज करके जो भी ऑर्नामेंट्स आपके बने हुए, उनकी जो प्योरिटी होती है उनको अपने अंदर डिजॉल्व कर लेता है। तो ये यूज का कैसे, इसकी रिएक्शन कैसे होती है, Au गोल्ड प्लस HNO3 नाइट्रिक एसिड प्लस HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड। HNO3 नाइट्रिक एसिड और HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिला करके तो एक्वा रिजिया बन गया। उसमें जब हमने गोल्ड को मिक्स कराया, गोल्ड को डिप करा उसमें, तो आपका बन गया हाइड्रो गोल्ड क्लोराइड, यानी गोल्ड क्लोराइड का कॉम्प्लेक्स बन गया, नाइट्रो ऑक्साइड और वाटर रिलीज हो गया। इस तरीके से आपका एक्वा रिजिया की किसी भी ऑर्नामेंट या किसी भी नोबल गैस एलिमेंट या रॉयल मेटल्स के साथ आपकी रिएक्शन होती है, और उसकी जो प्योरिटी ऑफ मेटल है ये अपने अंदर डिजॉल्व कर लेता है। नाइदर एसिड कैन डिजॉल्व गोल्ड एलोन, कोई भी अकेला एसिड, चाहे नाइट्रिक एसिड हो चाहे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दोनों में से कोई सा भी अकेला एसिड मिलकर के गोल्ड
को डिजॉल्व अपने अंदर नहीं कर सकता। इसी वजह से दोनों को मिला करके, नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड को मिला करके एक्वा रीजेबल तैयार सॉल्यूशन तैयार करा जाता है। उसके बाद इस रिएक्शन को फर्दर करा जाता है। चलिए, तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा एक्वारीजिया, हमने कैसे तैयार करना और ये कैसे काम करता है। बात आती है कि एक्वारीजिया यूज कहाँ कहाँ होता है। तो स्टूडेंट्स, ये सब जानने के लिए कि एक्वारीजिया कहाँ यूज होता है, तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस करें, जिससे आपको हमारी हर एक आने वीडियो समय पर मिल सके। और कमेंट करके जरूर बताएं कि हाँ, आपको हमारी ये वीडियो कैसे लगी। तो चलिए अब जानने की कोशिश करेंगे कि एक्वारीजिया कहाँ यूज होता है। सबसे पहला एक्वारीजिया यूज होता है ज्वेलर्स के द्वारा, ज्वेलरी इंडस्ट्री में। किस पर्पज के लिए यूज होता है? इट इज यूज्ड फॉर टेस्टिंग एंड रिफाइनिंग गोल्ड, गोल्ड की प्योरिटी को टेस्ट करने के लिए, या जो माइंस से, नेचुरल माइन से, खानों से जब गोल्ड निकलता है उसको रिफाइनिंग करने के लिए एक्वारीजिया का यूज करा जाता है। लेबोरेटरीज में इट इज यूज फॉर क्लीनिंग मेटल कॉन्टेमिनेटेड ग्लास वेयर, गिलास के आइटम्स, जितने भी आपके मेटल्स के कंटेनिंग ग्लास आइटम्स बने हुए होते हैं और उनके साथ कुछ मेटल्स भी लगी हुई होती है, तो वहाँ से मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए इंडस्ट्रीज में, लेबोरेटरीज में एक्वारीजिया सॉल्यूशन का यूज करा जाता है। इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में क्या यूज होता है? रिकवरिंग मेटल फ्रॉम सर्किट बोर्ड, जो आपके घरों में, ऑफिस में, बिल्डिंग्स में जो आपके इलेक्ट्रिसिटी के सर्किट बोर्ड्स लगे हुए होते हैं, वायरिंग से कनेक्टेड होते हैं, जब वो खराब हो जाते हैं तो उनको निकाल लिया जाता है। तो वो जो डैमेज्ड सर्किट बोर्ड होते हैं उनमें काफ़ी सारी चीज़ें मेटल्स की बनी होती हैं, वहाँ से मेटल्स को रिकवर करने के लिए, एक्सट्रैक्ट करने के लिए, निकालने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में एक्वारीजिया सॉल्यूशन का यूज किया जाता है। गोल्ड रिसाइकलिंग, इट इज यूज टू एक्सट्रैक्ट प्योर गोल्ड फ्रॉम ओल्ड आइटम्स। पुराने सामान जो आते हैं आपके इलेक्ट्रॉनिक आइटम, जैसे मोबाइल फ़ोन हो गया, लैपटॉप, कंप्यूटर, जितने भी आपके पुराने सामान हैं, इसमें भी आपके जो मेटल्स होते हैं वो गोल्ड, सिल्वर, ये सब चीज़ें बहुत आसानी से मिल जाते हैं। तो इनको वो एक्सट्रैक्ट करने के लिए, उनको वहाँ से निकालने के लिए गोल्ड रिसाइकलिंग प्रोसेस इंडस्ट्रीज़ में या रिसाइकलिंग इंडस्ट्रीज में या कारखानों में साधारण रूप से इसका प्रयोग किया जाता है, जहाँ से इस एक्वारीजिया सॉल्यूशन का यूज करके वो क्या करते हैं, अपने आपके पुराने आइटम्स में से इन सभी एक्सपेंसिव मेटल्स को या स्पेशली गोल्ड को वो एक्सट्रैक्ट करते हैं। अब बात आती है कि एक्वारीजिया डेली लाइफ में किस प्रकार से यूज होता है और कहाँ कहाँ यूज होता है। नॉट यूज एट होम बट बिहाइंड द सीन्स, ये केवल घरों में यूज नहीं होता, परंतु ऐसा कुछ सीन है कि हाँ, कि घरों में जितने भी सामान यूज करे जाते हैं उन सामान को, उन आइटम्स को, उन आर्टिकल्स को जब वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं तो उनको प्रॉपर कंप्लीटली कंपोज करने के लिए हम एक्वारीजिया सॉल्यूशंस का यूज करते हैं। किस तरीके से यूज करते हैं? सबसे पहला आता है आपका ओल्ड फोन्स, गोल्ड रिकवर्ड यूजिंग एक्वारीजिया। एक्वारीजिया सॉल्यूशंस का यूज करके जितने भी आपके पुराने मोबाइल फोन्स होते हैं, चाहे वो कीपैड मोबाइल्स हों, चाहे स्मार्ट मोबाइल्स हों, चाहे किसी भी प्रकार के मोबाइल्स हों, इलेक्ट्रॉनिक मोबाइल्स जो होते हैं आपके, उनसे गोल्ड को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ज्वेलरी शॉप में यूज टू वेरीफाई गोल्ड प्योरिटी, जितने भी गोल्ड के ऑर्नामेंट्स होते हैं उनकी प्योरिटी को चेक करने के लिए एक्वारीजिया सॉल्यूशन का यूज करा जाता है। और थर्ड आता है स्कूल लैब्स में, इट इज यूज केयरफुली बाय केमिस्ट टू क्लीन। केमिस्ट्री लैब में, स्कूलों में केमिस्ट्री लैब में केमिस्ट्री टीचर के द्वारा, केमिस्ट्री लैब के अटेंडेंट के द्वारा इस एक्वारीजिया सॉल्यूशन को यूज करा जाता है केमिस्ट्री लैब को क्लीन अप करने के लिए।
क्योंकि जब हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, प्रैक्टिकल्स करते हैं केमिस्ट्री लैब में, तो कुछ केमिकल्स इधर उधर हल्के फुल्के कुछ ड्रॉप्स की फॉर्म में गिर जाते हैं जिनमें मेटल्स भी होता है, तो वो जम जाते हैं, वो दिक्कत करते हैं, फिर आगे प्रॉपर रिएक्शंस नहीं हो पाती हैं। तो इनको क्लीन अप करने के लिए स्कूल की केमिस्ट्री लैब्स में इनको यूज करा जाता है। तो चलिए स्टूडेंट, फाइनली हमने जो अब आज का क्लास था हमारा एक्वा रिजिया का टॉपिक था, उसमें हमने ये सीखा कि एक्वा रिजिया इज ए यूनिक मिक्सचर विद डिसॉल्व इवन नोबल मेटल्स। एक्वा रिजिया एक यूनिक मिक्सचर है जो नोबल गैस एलिमेंट्स को डिजॉल्व कर लेता है। इट इज यूज्ड इन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज, साइंटिफिक इंडस्ट्रीज एंड वेरियस अदर इंडस्ट्रीज to extract the expensive metals, especially gold and silver, from these items. The perfect example of chemistry is power. इसका मीन्स ये है कि जो आपका एक्वा रिजिया है केमिस्ट्री का बहुत ही पावरफुल सॉल्यूशन है, जो कि हमारे काम को बहुत ही तेजी से कर सकता है, और कोई बार अगर हमने ध्यान नहीं दिया तो ये हमारे लिए ये नुकसान ही पहुंचा सकता है एक्सपेंसिव मेटल्स को डिजॉल्व करके अपने अंदर। नॉट ऑल एसिड्स आर क्रिएटेड इक्वल, सम रूल्स लाइक रॉयल्टी। तो जितने भी अभी तक हमने आप लोगों ने स्टूडेंट्स एसिड्स के बारे में जानकारी पढ़ी, सभी एलिमेंट्स के बारे में जानकारी पढ़ी, तो इससे हमें ये पता लगता है एक्वा रिजिया जैसे कि सभी एसिड्स को हम इक्वली ट्रीट नहीं कर सकते। कुछ एसिड्स या कुछ केमिकल्स या कुछ मिक्सचर्स या कुछ कंपाउंड्स ऐसे भी होते हैं जिनको रॉयल्टी का नाम दिया गया है, क्योंकि वो अपने आप में बहुत ही ज़्यादा लॉयल होते हैं नेचर से, बिहेवियर से। चलिए आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलेंगे दूसरी क्लास में दूसरे टॉपिक के साथ। जब तक आप बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ, और यदि आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसे लगी। थैंक यू।